के लिए सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। डायरेक्ट हम क्यों नहीं पैर फैलाएंगे, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट फैलाते हैं तो हमारे पैर ऐसे होते हैं तिरछे और हम ऐसे फैला लेते हैं। तो पहले दंडासन में बैठे, मतलब आपके जो टोज है वो क्या हो जाएंगे, आपकी तरफ डॉर्सीफ्लेक्सन। ठीक है, और ये डॉर्सीफ्लेक्सन टोज को रखते हुए हम ज्यादातर पैर कैसे फैलाते हैं, ऐसे फैला देते हैं। ठीक है, तो जब भी पैर फैलाएं तो ये प्रोसेस गलत है। आपको पैर कैसे फैलाना है, पहले लेफ्ट लेग को मैक्सिमम लेके जाएं और फिर राइट को। जब आप इस पोजीशन में पैर फैलाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर आएगा। ठीक है, अब ढीले छोड़ के और फिर फैला के देखें कितना फैलाते हैं आप। नो है ना, कोई भी वहां पर नहीं है। तो हमेशा जब भी हम अपार्ट लेग करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि पहले दंडासन में बैठे, नी टाइट करें, ये डॉर्सीफ्लेक्सन करें, फिर एक पैर को आप ऐसे नहीं ले जा सकते तो आप ऐसे उठा के ले जाएं। मैक्सिमम हमने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड कर लिया, अब हम राइट लेग को राइट साइड करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो हमारी इनर थाई मसल्स है इस पर मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है। यस, थम्स अप करके बताएं। अब हमको सेकंड क्या करना है सिद्धासन के लिए, कि अपने लेफ्ट लेग को आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं और इसको चेंज कर करके करना चाहिए, कि कभी यदि लेफ्ट नीचे है राइट ऊपर है तो कभी राइट ऊपर है लेफ्ट नीचे है। आज हम लेफ्ट से कर रहे हैं। हमको इसको मोड़ना है पैर को, और ये जो हमारी हील है ये हमारे दोनों थाइस के सेंटर में आ जाए। करिए, ये सेंटर में आ गई। ठीक है, अब हमको इस एंकल को मैक्सिमम खोलना है, मतलब हमें अपने टोस को कैसा करना है, प्लांटर फ्लेक्सोन, मतलब इसको हमने ये मैक्सिमम खोल लिया। राइट, ये हमारी हाफ प्रोसीजर हो गई। अब बाकी बच्चे के लिए हम क्या करेंगे कि जो राइट लेग है इसको फोल्ड करके सामने रखा और इसके भी एंकल को मैक्सिमम ओपन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि ये जो हमारी लेफ्ट हील है इसके ऊपर राइट हील रखनी है, मतलब हील्स हमारी एक के ऊपर एक इस तरह से आए। तो हमने इसको धीरे से उठाया और ये हील के ऊपर हील यहाँ तक ले गए, अभी ये पैर छोड़ा नहीं है हमने, देखिए। ठीक है, मतलब कोई भी आसन लगाने में माउंटिंग डिसमाउंटिंग जितनी खूबसूरत होगी ना उतना अधिक आपका आसन का परफेक्शन होगा। तो हमने इसको उठा के ऐसे नहीं रख दिया है, हमने इसको धीरे से उठाया, हील के ऊपर हील लेके आए। अभी इसको एक हाथ से पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से हमने नीचे ले गए। इतना ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, आपको दिखे इसलिए मैं ऊपर उठा रही हूँ इतना। ये हाथ बीच से अंदर ले गए, इस अंगूठे को पकड़ा और स्लाइडली दोनों पैरों के बीच से बाहर कर लिया। ये लॉक हो गया पैर आपका। अब नी को पूरा नीचे ले आए और इस पैर को, ये जो छोटी उंगली है ये धीरे से दूसरे पैर के काफ मसल और थाई मसल्स के बीच में इंसर्ट कर दें। अब देखिए ये हील के ऊपर हील है, दोनों एंकल पूरी तरह खुले हुए हैं और दोनों आपके जो नी है वो पूरी तरह से फ्लोर से टच है। अगर सपोज ऊपर वाला नी नहीं टच होता है तो उसके नीचे अगेन कुछ चीज, जैसे ये गैप है तो उसके नीचे अगेन आप टॉगल रोल करें और रखें, या अधिक गैप है तो ब्लॉक रखें। जैसे रितु जी आपके नी के नीचे गैप है, आप ब्लॉक रखें उस नी के नीचे थोड़ा सा, ये। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीज आप सपोर्ट ले रहे हैं उसको हटा के और फाइनली आपके दोनों नी इस तरह से फ्लोर पर आने चाहिए। अब जब आप इस पोजीशन में परफेक्शन के साथ बैठ गए तब आप अपनी स्पाइन को बेंड करके देखें, ऐसी क्रंच हो रही क्या और आप कंफर्टेबल हो रहे क्या? आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। क्रंच तो ये हो जाएगी लेकिन अनकंफर्टेबल लगेगा। तो यहाँ पर आपकी मजबूरी है कि आपको अपने शोल्डर स्ट्रेट ही रखने होंगे, स्पाइन स्ट्रेट ही रखनी होगी। ठीक है, अब इसकी बाकी पोजीशन क्या है कि दोनों हाथों को आप किसी भी एक मुद्रा में रख सकते हैं। सपोज हमने ध्यान मुद्रा में रखा तो इसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये होनी चाहिए, लेकिन जब हम बिगनर्स को बोलते हैं कि इस पोजीशन में रखो तो वो ऐसे रखते हैं, चेस्ट बंद कर लेते हैं, शोल्डर आगे रोटेट कर लेते हैं।
जबकि हमारा योग का इंटेंशन क्या है कि हम सारे 24 घंटे तो इनको रोटेट करके आगे ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या सलाह देते हैं बिगिनर्स के लिए कि एथेंटिक यही है, लेकिन इस पोजीशन में आने के बाद धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ो और पीछे अंदर की तरफ ले जाओ। तो देखिए चेस्ट पूरा ओपन हो गया, ऐसे बाहर नहीं लाना है, अंदर। यहाँ पर स्ट्रेचिंग फील हो रही है, चेस्ट पूरा ओपन हो गया है, ठीक है। ये हमारी बेसिक पोजीशन है। तो आज हम इसी पोजीशन में पहले ओम चैंटिंग करेंगे, राइट। तो 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। आंखें बंद रखें।